ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कर्क के जातकों के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आप कहें कि लग्न राशि मेरी कर्क है तो अलग राशिफल बने और चंद्र राशि मेरी कर्क है तो अलग राशिफल बने, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल की। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। लग्न पर नज़र डालेंगे। लग्न में सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक, और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। धनेश का 16 तारीख तक लग्न भाव में बैठना उच्च कोटि का धन योग बनाता है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा धन कमाने का अवसर ये महीना लेकर आ रहा है। लाभ स्थान पर नजर डालें, वहाँ पे मंगल गुरु हैं। धन स्थान में शुक्र बुध रहेंगे। तो ये बता रहा है कि ये महीना धन प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए बहुत खुल जाएंगी। हाँ, चीज़ें बदलेंगी क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है ओवरऑल कि धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। सूर्य अपने आप में प्रभाव है, प्रताप है। जब लग्न में आते हैं तो अपनी ऊर्जा, अपना उजाला, अपना प्रकाश लेकर आते हैं। तो अपने जीवन को चमकाने का, अपने जीवन को प्रभावशाली बनाने का, अपने जीवन को उपयोगी बनाने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो महीने की शुरुआत तो एटलीस्ट अच्छी ही दिख रही है। महीने की शुरुआत में ही एक राशि परिवर्तन हो चुका होगा, वैसे तो 31 तारीख को, लेकिन एक अगस्त को शुक्र आपके, या 31 जुलाई को शुक्र आपके दूसरे घर में आ गए थे, तो अगस्त से ही उसका ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। शुक्र आपके लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं। धन स्थान में बैठे हैं तीसरे घर के स्वामी के साथ और 12वें घर के स्वामी के साथ, बुध के साथ। अब शुक्र का धन स्थान में आना धन की अच्छी मात्रा में प्राप्ति करवाता है, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी है यानी कि घर में पैसा आएगा और प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी अच्छा योग है। शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं, बुध के साथ बैठे हैं। बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और बुध क्योंकि खुद अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी का केस आदि चल रहा था उसको भी सॉल्व करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। शुक्र आपके लाभेश हैं और बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो एफर्ट्स दिखाता है, जो साहस दिखाता है। तो साहस के दम पर, अपने स्किल्स और एफर्ट्स के दम पर भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब बुध जो है वो 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू होगी, क्योंकि बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो 5 तारीख से खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और तीसरे घर के स्वामी हैं तो अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगाना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का लेवल 5 तारीख से बढ़ना शुरू होगा। दूसरे घर में बैठे हैं जो वाणी का स्थान है, थोड़ी वाणी में भी प्रॉब्लम आएगी। कर्क वाले जो जातक होते हैं अपनी वाणी को या अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस कई बार नहीं कर पाते, इसके कारण भी वो प्रॉब्लम आती ही। और जब बुध भी वक्री हैं, जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के स्थान में बैठकर वक्री हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो अपने धन पर थोड़ा सा, धन के खर्चों पर अंकुश लगाइएगा। वाणी पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत टाइम से, और नौकरी के लिए स्पेशली, उनको कोई अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये वो टाइम है जब उनको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान के स्वामी के साथ धन स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान यानी कि इनकम, धन स्थान इनकम भी धन दिखाता है, और 12वां भाव विदेश, तो आपकी विदेश से इनकम बन सकती है। तो यूजुअली जो विदेश में काम करना चाहते थे उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इसके बाद राशि परिवर्तन होगा 16 अगस्त को, और वो होगा सूर्य महाराज का ही, जिनकी हमने चर्चा करी थी शुरू में। और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, अपनी ही राशि के हो जाएंगे, यानी कि सिंह के। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है तो और स्ट्रांग हो जाता है, उस भाव को और स्ट्रांग कर देता है। तो दूसरा भाव आपका अब स्ट्रांग और हो जाएगा। बुध वक्री थे
उसके प्रभाव को भी सूर्य थोड़ा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सूर्य का घर है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में कंट्रोल लाता है, अपने घर अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करता है, वैसे ही सूर्य भी या कोई भी ग्रह जब अपने भाव में गोचर करता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी अस्थिरता बुध के वक्री होने के कारण आई थी, उसमें कमी आएगी। लेकिन धन स्थान में तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बुध महाराज हैं ये 22 अगस्त को पतित हो जाएंगे, यानी कि आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। पुनः पतित होना यानी कि ग्रह का गिरना, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो मैं कई बार ये चीज़ समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। कई बार कोई ग्रह जब वक्री होता है तो पीछे जाता है, रेदर देन कि आगे जाने की वो पीछे जाता है, और पीछे जाते 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 वो गिर जाता है पिछली राशि में, जिसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, फॉलन प्लैनेट। अब लग्न में फॉलन प्लैनेट या पतित ग्रह का आना अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देगा। अच्छा क्या, वो वापस आए हैं तो कोई कार्य पूर्ण कराने के लिए आएंगे, तो 12वें घर के स्वामी है, विदेश का कोई कार्य अपूर्ण रहा था, कोई हिडन इनकम की प्रॉब्लम थी, कुछ आपको लीगल कोई कार्यवाही अटक रही थी, उसको पूर्ण करा सकते हैं। तीसरे घर के स्वामी है, कोई यात्रा आपकी रुक रही थी वो पूर्ण करा सकते हैं, कोई काम अटक रहा था वो पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन पतित ग्रह का लग्न में आना यानी कि सेहत पर बुरा प्रभाव, इवन चोट चपेट के कारक भी बन जाते हैं, और व्यक्ति के अंदर जो उत्साह होता है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 22 तारीख के बाद एक अजीब सा ही माहौल रहेगा आपके जीवन में, आपके मन में, मस्तिष्क में। आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि आपको जीवन में चाहिए क्या, क्योंकि कर्क जल तत्व का लग्न है, इमोशनल लोग होते हैं। एक पतित ग्रह बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है, वो भी बुध, जो चंद्रमा और चंद्रमा के लग्न के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते। तो यहाँ पर आपको 22 तारीख से महीने के अंत तक का जो समय है, यहाँ पर बहुत केयर बरतनी है, यहाँ पर बहुत एहतियात बरतना है, यहाँ पर बहुत स्थिरता अपने मन मस्तिष्क में रखनी है। 2 और राशि परिवर्तन होंगे इस महीने। 25 तारीख को शुक्र आपके तीसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन केतु के साथ है और पंचम से 11वें में है, यानी कि रिलेशनशिप पर और मैरिड लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है और शुक्र विवाह के और रिलेशनशिप के कारक होते हैं। उनका नीच का होना ही दोनों चीज़ों में बुरा प्रभाव लाता है, और केतु के साथ बैठकर तो और डिटैचमेंट ले आते हैं। महीने के अंतिम भाग में यानी कि 26 अगस्त को मंगल भी राशि बदलेंगे। 25 को शुक्र, मंगल 26 को, और मंगल 12वें घर में आ जाएंगे। अब वो आपके योग कारक है, तो पुनः विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ देंगे, और आपके 7वें घर को देखेंगे और मंगल दोष बनाएंगे। तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम शुक्र के नीच के होने के कारण आई, वो मंगल के मंगल दोष के कारण और बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा केयर आपको यहाँ पर बरतनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को लेकर। एक अच्छी चीज़ है कि जो बुध हैं, जो पतित हुए थे, वक्री हुए थे, वो एटलीस्ट वक्री नहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे पुनः 29 तारीख को। तो महीने के अंत तक आते आते चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। शनि वक्री अष्टम में है, आपको आत्ममंथन का समय देंगे, चीज़ों को समझने का समय देंगे, और इस पर आपको ध्यान भी देना चाहिए। कभी कभी बहुत लेड बैक एटीट्यूड होता है कर्क वालों का, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, और वहीं पर जाकर कभी कभी अपने जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो ये महीना आत्ममंथन का है। ये जो वक्री ग्रह, पतित ग्रह आया है, ये मौके भी लेकर आता है, तो जो मौके निकल गए थे हाथ से वापस प्राप्त होंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना कई इच्छाओं की पूर्ति का है। अच्छा माहौल भी रहेगा कभी कभी, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं कर सकते वहाँ पर मान लिया कीजिए। बड़े डिसीजंस लेने का महीना है। आप थोड़ा सा अगर रिलैक्स अपने मन को, मस्तिष्क को रख सकते हैं तो अच्छा है। कई बार धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होगी, लेकिन कभी कभी धन का नुकसान भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट करे थे, वो कार्य यहाँ पर आपका पूर्ण हो सकता है। बस एक ही बात मैं कहूँगा कि किसी को अपने इनोसेंस का फ़ायदा मत उठाने दें, और जिन लोगों को पसंद करते हैं आप उनके साथ ज़्यादा टाइम इस महीने बिताइएगा। सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। पहला, कभी कभी बहुत उदासीनता आ सकती है, वहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं करना, लेकिन ऐसे व्यक्ति से अवश्य बात कीजिएगा जो आपको समझता है। अपने जीवन में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, अपने प्रमुख कार्यों में पार्टिसिपेशन बढ़ानी पड़ेगी, और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ से जा चुका है, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता भी आपको इस महीने दिख रही है। करियर, जॉब, जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले 10वें भाव को देखेंगे। शनि महाराज की दृष्टि है, वक्री हो गए हैं, करियर को सुधारने का, करियर को संवारने का मौका देंगे। वो आपके ऊपर है, आप कैसे उस चीज़ को समझते हैं। ईजी तो नहीं रहता जब भी शनिदेव का कुछ प्रभाव होता है या शनिदेव कुछ सिखाना चाहते हैं,
लेकिन ये है कि हाँ बदलाव का मौका देते हैं। सूर्य लग्न में है जो धन स्थान के स्वामी है, और वो बाद में भी धन स्थान में ही जाएंगे। तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, स्पेशली अपनी सैलरी हाइक के लिए, ऑब्वियसली सैलरी हाइक तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता ही है, इंपॉर्टेंट रीज़न होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल ही जाए जिसमें सैलरी बहुत इंप्रूव हो रही हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बढ़ी हुई सैलरी के साथ नई जॉब प्राप्त हो सकती है। महीना अच्छा है, सूर्य लग्न में है, तो आपको अपने करियर में अपने स्किल्स को दिखाने का मौका, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा, तो ये भी अच्छा है। शुक्र और बुध अर्थ त्रिकोण में, यानी कि 10वें से पंचम में रहेंगे काफ़ी लंबे अरसे तक। अब शुक्र और बुध क्या है, दोनों जब साथ में बैठते हैं और किसी भी भाव से संबंध रखते हैं तो उसमें सकारात्मकता लाते हैं। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे। ध्यान बस ये देना है, 5 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो आइडियाज़ आना अलग बात है, लेकिन उनको कहना, उनको रखना लोगों के सामने अलग बात है। तो उन्हीं आइडियाज़ को लोगों के सामने रखिएगा जिसके बारे में आप बहुत श्योर हो, क्योंकि अदरवाइज़ लोग फिर आपको बहुत इमेच्योर वे में समझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन धन प्राप्ति करने के लिए, आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कुछ सीखने के लिए महीना बहुत अच्छा है। शुक्र बुध दूसरे भाव में है, यानी कि आपकी वाणी में भी थोड़ा सा एक अट्रैक्शन रहेगा एटलीस्ट 5 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी वाणी को लेकर, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे। 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके लाभ स्थान में ही बने रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा महीना 26 तारीख तक, और वो क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, योग कारक हैं और लाभ स्थान में है, पैसा बढ़ने की, एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जो संभावना है कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएंगी। और गुरु के साथ भी हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि बॉसेस के साथ जो थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था उसमें कमी आएगी। मैं पूरा तो ख़त्म नहीं कहूँगा क्योंकि राहु नवम में बैठे हुए हैं, और आपको नए लीडरशिप रोल्स भी मिल सकते हैं कार्य क्षेत्र में, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल आपके धन स्थान को देख रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, अगर वो संभावना होती है आपके कार्य क्षेत्र में। तो सूर्य धन स्थान में 16 तारीख तक को आ जाएंगे, और वो 10वें से पंचम भाव है, यानी कि थोड़ी सा कॉन्फिडेंस आपका अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। और मंगल जो 10वें घर के स्वामी हैं वो महीने के अंत में, यानी कि 26 तारीख को आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे, जो इंडिकेट करता है कि जॉब चेंज का योग आपका महीने के अंत भाव में बन रहा है। बुध आपके 25 तारीख को तीसरे भाव में आकर नीच के हो जाएंगे। 25 तारीख से महीने के अंत तक अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा, वहाँ पे कुछ आपको तंग करने के लिए वो लोग कर सकते हैं। बुध का 22 तारीख को पतित हो जाना और आपके लग्न भाव में गिर जाना बताता है कि आपसे कम्युनिकेशन गैप बहुत हो सकता है। अगर स्पोकन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व होती है तो उसमें गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम पर फोकस बढ़ाइए, किसी और के काम में दखल अंदाजी ना करें। अपने घर की बातें ऑफिस में किसी को मत बताइएगा, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए, वैसे फ्रेंडली लोग होते हैं कर्क वाले। अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएंगे। पेशेंस कई बार दिखानी पड़ेगी, लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि डिले। ये चीज़ों में कभी कभी कर्क वाले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। पेशेंस अलग चीज़ है, डिले अलग चीज़ है, यहाँ पर दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको। कुछ ऐसा कर पाएंगे इस महीने जो आपको आने वाले महीनों में आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेगा। ऑथेंटिसिटी बरकरार करके रखिएगा, यानी कि कोई आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने। इस महीने शॉर्टकट्स लिए तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बच के रहना है। ओवर एक्साइटमेंट, अभी मैंने कहा डिले नहीं करना, चीज़ों को डिले किया तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए इस महीने तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ओवरऑल महीना बुरा तो नहीं। चलते हैं बिजनेस की तरफ, यानी कि व्यापार की तरफ। जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो सूर्य की दृष्टि है सप्तम भाव पर और वो धनेश है, अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है और वो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल योग कारक है, मंगल आपके पंचमेश हैं जो सप्तम से 11वें घर का स्वामी है। गुरु भाग्य स्थान के स्वामी, तो सब ठीक दिख रहा है। सूर्य की दृष्टि है, कोई सरकारी बाधा आ रही थी, कोई टैक्स का इशू आ रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई सरकारी कार्य अटक गया था, उनको पूर्ण करने के लिए भी महीना अच्छा है। तो ये महीना ओवरऑल आपका पूरा ही अच्छा जाएगा। ध्यान कहाँ पे रखना है, महीने के अंतिम भाग में, थोड़ा सा मध्य में भी रखना है। अब देखिए बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे।
अब बुध वक्री हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले तो सप्तम से अष्टम में है, 5 तारीख को वक्री होंगे, कार्य में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी, लिखा पढ़ी के काम अटक जाएंगे, कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है, प्रोडक्शन में कुछ डिफ़ॉल्ट आ सकता है, ये गलतियां हो सकती हैं। सूर्य आपके 16 तारीख को धन स्थान में चले जाएंगे, ये भी अच्छा है, ये भी थोड़ी स्थिरता देंगे, लेकिन 5 से 16 यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगा। मेन ध्यान कब देना है, 22 तारीख से, क्योंकि वहाँ पर बुध पतित होकर आपके सप्तम भाव में गिर जाएंगे और यहाँ से पतित होकर लग्न में गिर जाएंगे और सप्तम को देखेंगे। यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे धन भी जा सकता है। इवन आपके जो बिजनेस का जो नाम है उसको भी लोग ख़राब करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें मैन पावर की कमी हो सकती है, उसमें प्रोडक्शन जो मटेरियल होता है उसकी कमी हो सकती है, ये दिक्कतें आएंगी। तो थोड़ा सा आपको महीने के अंत में ध्यान देना है। शुक्र भी 25 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से सप्तम से त्रिकोण भाव है तो नुकसान थोड़े से हो सकते हैं। और मंगल महीने के 26 अगस्त को जब अंत में जब यहाँ पे आएंगे तो वहाँ से स्थिरता थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि 22 तारीख के बाद से महीने के अंत तक का जो समय है ये आपके बिजनेस पर थोड़ा कष्टकारी असर डाल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपका ठीक ठाक है, लेकिन इन सब चीज़ों पर स्पेशली जो मैंने डेट्स बताई उन पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, बिजनेस का प्रेशर बहुत रहेगा। कोई नए काम करने का अवसर मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मौके, कोई काम हाथ से निकल गए थे वो भी वापस प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक रिदम बनाकर रखनी पड़ेगी, लैब बनाकर रखनी पड़ेगी, यात्रा कई बार करनी पड़ सकती है। बिजनेस पर कंट्रोल वापस लाइए जो थोड़ा छूटता हुआ दिख रहा है। कई बार कंफ्यूज भी रहेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ये अवश्य है, कई बार इस महीने अत्यधिक पैसा आ सकता है, आप जितना एंटिसिपेट करते हैं उससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। लेकिन ध्यान बस ये देना है कि अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल रखना है, और अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत संबंधों पर ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बच के रहना है। खर्चा, अत्यधिक खर्चा करेंगे, वैसे भी थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव के होते हैं, चर स्वभाव के का लग्न है तो पैसा टिकता नहीं है पास में यूजुअली। शॉर्टकट्स लिए तो बहुत लॉन्ग कट बन जाएगा वो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि महीना हो सकता है कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई काम आए जो बहुत लुभावना दिखे, उससे बच के रहेगा, क्योंकि माया का खेल होगा और वो जो काम है वो आपको नुकसान दे के जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, दवाइयों से संबंधित, ग्रॉसरी से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित और इमिग्रेशन से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, मैन पावर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। संभावना थोड़ी सी है इस महीने, लेकिन जो एकदम अंतिम भाग है महीने का वहीं पर है, वो भी किसी की सहायता से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप की संभावना फिर भी इस महीने थोड़ी बढ़ जाती है। पंचम पर मंगल गुरु दोनों की दृष्टि होगी और शुक्र भी पंचम से केंद्र में होंगे महीने के अधिकतम भाग तक, चांसेस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, मंगल की दृष्टि है तो वो थोड़ा सा एग्रेशन लाते हैं, लेकिन गुरु भी देख रहे हैं तो वो बचाएंगे। शुक्र बुध के साथ रहेंगे, लेकिन 5 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स 5 तारीख से आना शुरू होंगी, जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होगा, पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के परिवार को लेकर झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है और एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाएंगे, मेन ये प्रॉब्लम रहेगी, तो वहाँ पर दिक्कत रहेगी आपकी। और महीने के अंत में शुक्र जब नीच के हो जाएंगे, यानी कि 25 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और केतु के साथ जोड़ी उनकी बन जाएगी, और बुध भी 22 तारीख को जब आपके यहाँ पर पतित होकर गिर जाएंगे वापस, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स और तेज़ बढ़ जाएंगे। यानी कि महीने का जो अंतिम भाग है 22 तारीख के बाद से, वहाँ पर आपके रिलेशनशिप पर और भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इवन जिनका रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब चल रहा था वहाँ पर इवन ब्रेकअप तक बात भी पहुँच सकती है। तो महीने के अंतिम भाग में आपको रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कार्य करना है। इवन डिटैचमेंट का भाव आ जाता है कभी कभी, जो शुक्र केतु की युति होती है ना, और अगर हम देखें तो पंचम पर मंगल का प्रभाव भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर डिटैचमेंट कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है।
और फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पहली बात तो कम्युनिकेशन हमेशा बनाकर रखिएगा, थोड़ा क्रिएटिविटी रखिएगा, थोड़ा एक नयापन अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन कीजिएगा। कोई भी अचानक से बात अपने पार्टनर को मत कीजिएगा, कोई भी अनप्लान्ड चीज़ मत कीजिएगा। कुछ भी बड़ा स्टेप लेना है तो पार्टनर से पूछिएगा, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप उनकी केयर करते हैं। और इसके साथ ही एक कंटेंटमेंट आपको रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। इन सब पर काम नहीं कर पाए तो मुश्किल बढ़ेगी। एक और चीज़ से आपको बचना है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपके दोस्त हो, कोई और हो जानने वाला व्यक्ति, वो मीठी मीठी बातें करके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इन सब पर काम किया, थोड़ा कम्युनिकेशन रखा, थोड़ा इनोसेंस वापस ले आया अगर आप रिलेशनशिप में, तो चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की तरफ, वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। अब सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देती, और अगर हम महीने को देखें कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, वो भी इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है, पहली तो 5 तारीख को ही बुध वक्री हो जाएंगे। अब बुध सप्तम से अष्टम में वक्री है, यानी कि स्थिरता की कमी आप देखेंगे 5 तारीख के बाद ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना, मिसकम्युनिकेशन होना, डिटैचमेंट होना, इंटीमेसी की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्रॉब्लम्स और तेज़ होंगी। अब महीने का अंतिम भाग होगा जो सबसे टेस्टिंग होगा, 22 तारीख से मान लीजिए। कारण 22 को बुध पतित होकर यहाँ पर गिर जाएंगे। पतित ग्रह हमेशा खतरनाक होता है, तो जब यहाँ पर बुध गिरेंगे 22 तारीख को, तो सप्तम को देखेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ का भाव। मंगल भी 25 या 26 को आपके 12वें घर में आकर मंगल दोष बनाकर अष्टम भाव को, अष्टम दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। ये भी अच्छा नहीं होता। अब ये तो था ही, शुक्र ने भी रही कहीं कसर छोड़ दी। वो शुक्र नीच के हो जाएंगे 25 तारीख को, 25 अगस्त को। शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु के साथ हो जाएंगे डिटैचमेंट और सप्तम से त्रिकोण में, यानी कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कष्ट लेकर आएगा। 5 तारीख से ही प्रॉब्लम्स होंगी, और उसके बाद अंतिम भाग जो महीने का है वो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती हैं, ध्यान बरतिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा है। कभी कभी अकेलापन रहेगा, कोई बात नहीं, समझना है आपको कि सिचुएशन कैसी है। मेन है कि थोड़ा सा ना समय दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ और समझते हैं, और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। रिसेप्टिव नहीं है, दोनों ही साइड से ये प्रॉब्लम दिख रही है, दोनों ही रिसेप्टिव नहीं है। एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं, समझते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। कंपैरिजन्स नहीं करने, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, और एक पूर्णता का भाव आप दोनों को ही लाने का प्रयास करना पड़ेगा। पेशेंस दिखाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। इग्नोरेंस कि हाँ चलो भैया इस पॉइंट पे मैं इग्नोर कर देता हूँ या कर देती हूँ कि झगड़ा ना हो, ये अगर आपने चीज़ अपने जीवन में अपना ली तो महीना फिर भी काफ़ी अच्छा जाएगा। इन सब पर कार्य कीजिएगा। टफ महीना है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन रिजिड मत होइएगा कि मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा या मुझे सब कुछ आ गया, तो प्रॉब्लम होगी। बीच के 10 दिन संगत बिगाड़ेगी आपका काम, तो संगत पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। स्टूडेंट की बात करें, देखिए पंचम पर मंगल की दृष्टि है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। गुरु की दृष्टि है, दोनों ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं। गुरु भाग्येश है तो भाग्य का साथ मिलेगा, मंगल योग कारक है, काम अटके बनेंगे। प्रॉब्लम केवल मात्र ये है कि बुध वक्री हो जाएंगे, और बुध स्टडीज़ के कारक हैं। अब ऐसा नहीं कि वो अकेले ही सब चीज़ देखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा, एकाग्रता की कमी, दूसरे घर में है वाणी की प्रॉब्लम। अब अगर आपका कोई वाइवा है, कोई स्पोकन टेस्ट है, उसमें दिक्कत, और वैसे भी बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, वक्री हो जाएंगे, 22 तारीख को पतित हो जाएंगे। तो मेनली क्या है ना कि कम्युनिकेशन ढंग की नहीं हो पाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको सब कुछ आता भी है, लेकिन आप एकाग्रता की कमी के कारण, इवन कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि बुध पतित होकर लग्न में आ जाएंगे तो अंत में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, एकाग्रता पर काम करना है, कॉन्फिडेंस पर काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने कम्युनिकेशन को बहुत प्राइमरी एक चीज़ मानकर आगे बढ़ पाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
बुरा महीना तो नहीं है, लेकिन बुध के कारण, क्योंकि स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रह जब प्रभावित होता है तो उससे संबंधित जो कारकत्व होते हैं प्रभावित होते हैं। जैसे शुक्र वक्री हो, शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कई लोगों के बीच में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम आएगी इस महीने के अंतिम भाग से। वैसे ही जब बुध वक्री होते हैं तो जिनकी कुंडली में बुध अपने आप वीक है, उन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, स्टेबिलिटी पर काम करना है, कॉन्टिन्यूटी पर काम करना है, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अपने तौर तरीकों में, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, पुरानी गलतियों से सीखना है, लेजीनेस से दूर रखना है अपने आप को, और समय देना है। मेनली यह है कि आप समय नहीं दे रहे, आपको लग रहा है आपको सब कुछ आ गया, समय नहीं दे पा रहे ढंग से, इस पर विचार कीजिएगा, कार्य कीजिएगा। सर्वप्रथम क्या क्या चीज़ें तंग कर सकती हैं ज़्यादा? हृदय संबंधित कोई भी रोग हो, बहुत केयरफुल। बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल। लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल। और हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बहुत केयरफुल रहेगा। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, एसिडिटी, छाती से संबंधित रोग, हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन गले के रोग, इन्फेक्शंस, इंजरी, ब्लड प्रेशर और हार्मोनल डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन बीपी, पेट के रोग, एसिडिटी, जिनको डायबिटीज़ है उनकी दिक्कत परेशानी बहुत बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। सावन स्टार्ट हो चुका है, अवश्य शिव मंदिर जाइएगा, गंगा जल से महादेव का अभिषेक करना है, बेलपत्र 11 अर्पण करने हैं, खीर का भोग लगाना है, ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है, जो ब्राह्मण देवता है मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर कुछ दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ सब अच्छा होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।